गाइस इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ज़्यादा खास, बिल्कुल मिस मत करना। चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो बुक यूज़ की गई है रेफरेंस के तौर पर ये एस एल अरोड़ा है। तो एस एल अरोड़ा का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी सारे अपलोड हो चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस सारे क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि आपको भाई एग्जाम देना है तो आपको तो देखना ही पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। हमसे कह रहा है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें कह रखा 15 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। गजब। हमसे कह रहा पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलाम एंड +2 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B एंड D। B और D पर पॉइंट चार्जेस रखे हुए, नो डाउट पता है। आगे क्या कह रखा आपसे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट द वर्टिसेस A एंड C। तो A पर आपको पोटेंशियल बताना है इन दोनों चार्जेस की वजह से, इसी तरीके से C पर आपको पोटेंशियल बताना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। आपको इसके साथ साथ हमसे करना कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट द वर्टिसेस A एंड C, और साथ में ये भी कह रहा ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलाम फ्रॉम A टू C। A से C तक अगर आप 3 माइक्रोकुलाम के चार्ज को लेकर आए हो तो आपको कितना वर्कडन करना पड़ेगा। तो आपको जब भी वर्कडन निकालना होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, तो आपको उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए ही होता है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है कि A का पोटेंशियल निकालो और B का पोटेंशियल निकालो। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी ना हो इसका सॉल्यूशन, तो मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट मैं A का पोटेंशियल निकालता हूं। तो सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं और कह देते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से मैं A पर पोटेंशियल निकाल दूं, जिसको कह दोगे आप VA। कैसे निकालोगे, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल देखो तो आप कहोगे ये होगा VAB की वजह से प्लस VDA की, D की वजह से A पॉइंट पर, तो ये आ गया इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। तो निकालो VAB A पॉइंट पर B की वजह से, तो क्या निकल कर आ जाएगा K इंटू चार्ज कितना -5, माइक्रो को खत्म कर देंगे हाथों हाथ, कुलाम में कन्वर्ट हो गया, अपॉन D कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो हाथों हाथ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या रखा, प्लस अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से देखो तो क्या हो जाएगा के चार्ज कितना 2, माइक्रो को खत्म करोगे 10 की पावर -6, तो आपके पास आ गया के क्यू, और डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हाथों हाथ खत्म करो मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके सामने -5। अब देखो 5 से 5 कटा, जितना सॉल्व हो उतना सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर -2 ये है, 10 की पावर -4 ये है, और -6 ये है, तो 10 की पावर -4 रह जाएगा। तो -k इंटू 10 की पावर -4 यहाँ से बचा, प्लस इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने 10 की पावर -2 ये है, 10 की पावर -6 ये है, तो 10 की पावर -4 ये रह जाएगा। नीचे 15 सेंटीमीटर है, ऊपर 2 है, तो ये 2k अपॉन 15 इंटू 10 की पावर -4 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 हो चुका है एलसीएम। जब एलसीएम, ओहो हो इसके नीचे मैंने 15 क्यों लिख दिया, यहाँ तो 1, इसके नीचे तो 1 ही चल रहा है ना, तो इसके नीचे लगा लेते हैं 1, एलसीएम हो जाएगा 15। अब जिसके नीचे 1 होता है और एलसीएम 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ आकर के, तो -15k इंटू 10 की पावर -4, ये एलसीएम का रूल है ना। जैसे कि 1/2 है, -1/3 है, एलसीएम हो गया 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तब आप कहते हो ना 3 - 2, तो वैसे ही ये है। प्लस 15 से 15 एक बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 2k इंटू 10 की पावर -4। देखो आप सब क्या कह रखा, आपसे क्या रखा है इसने,
अब ये 2k इंटू 10⁻⁻⁴ है और ये है माइनस के 15k, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 15k में से 2k निकालोगे तो आ जाएगा माइनस के 13k इंटू 10⁻⁻⁴ और नीचे आ चुका 15। चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर दो और हाथों हाथ वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा जरा देखेंगे आप। हाँ, इसको अगर सॉल्व करना बेहतर समझे तो सॉल्व कर लें, अदरवाइज इसको यहाँ रहने दें। तो ये VA का पोटेंशियल आ चुका है, इसको भी ऐसे ही रहने दें, कैलकुलेशन हम लास्ट में कर लेंगे एक साथ। तो ये आप लिख दोगे बोल्ट में, ये A का पोटेंशियल आ चुका। इसी तरीके से आपको C का पोटेंशियल भी चाहिए, तो आप C का पोटेंशियल निकालोगे। मैं इस पिक्चर को चाहूँगा कि एक बार और ले लूँ, क्योंकि मैं बार बार इसको बनाना नहीं चाहूँगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं बस पिक्चर लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है? करना ये है कि मुझे C पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा VC। अब ये VC जो होगा, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ यहाँ पर, प्लस इसकी वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो आप कहोगे VBC प्लस VDC। अब BC, B पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ, जरा निकालना है इसको। बिल्कुल निकाल लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा जरा बताएं, क्या आएगा? चार्ज ले लेते हैं, चार्ज कितना, माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, और डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को खत्म करके हाथ मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये आ गया। प्लस डी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से सी पर पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे? के क्यू कितना चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। सही करके दिखाएंगे, इसका भी माइक्रो खत्म कर देते हैं, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से देखेंगे 5 3 से 15, ये हो चुका है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁻3, तो ऐसे ही रहने दो 10⁻⁻2 प्लस इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 के इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻2। एक लाइन बढ़ गई ज़बरदस्ती, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻6 10⁻⁻4 टाइम चला जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? देखो कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी भाई, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप जरा ध्यान से देखते चले जाएं। तो यहाँ जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -k/3 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 2/5 के इंटू 10⁻⁻4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 15। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -5 के इंटू 10⁻⁻4 प्लस 3 2 6 इंटू 6 के इंटू 10⁻⁻4। अब देखो यहाँ पर 6k इंटू 10⁻⁻4 है, ये 5k इंटू 10⁻⁻4 है, तो कितना बचेगा आपके पास जरा बताएं? 6k इंटू 10⁻⁻4 5k इंटू 10⁻⁻4। तो ऐसे कह सकते हैं 6 बिल्ली में से 5 बिल्ली माइनस करोगे तो 1 बिल्ली बचेगी, तो 1 बिल्ली का मतलब k इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 15। तो ये आपके पास बोल्ट में आ चुका है पोटेंशियल किसका? सी पॉइंट का। तो आपसे ये भी कहा है कि वर्कडन बताओ, वर्कडन बताओ अगर आपको 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज ए से सी तक लेकर जाना पड़ रहा है तो आपको कितना वर्कडन करना पड़ रहा है। तो आप इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, मतलब सी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, क्योंकि आप ए से सी तक लेकर गए हो, तो जहां लेकर गए हो उसका पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा वर्कडन अपॉन चार्ज। तो आप ये करोगे, आप दिखाओगे वर्क डन टू कैरी 3 माइक्रोकुलम चार्ज फ्रॉम ए टू सी। तो आप क्या करोगे? वर्क निकालना आपको, तो वर्कडन जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहां से कहां तक ले गए? ए से सी तक, तो VC माइनस VA इंटू वो चार्ज जिसको आप लेके जा रहे हो, उसको आप टेस्ट चार्ज कहते हो, तो W आपको निकालना है। अब देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं की थी इसलिए मुझे फायदा हो जाएगा, मैं एक ही बार कैलकुलेशन करता हूं। तो VC की वैल्यू कितनी निकाली आपने?
वी सी की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है k इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन 15। तो k इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन 15 में से माइनस करना a का पोटेंशियल, और a का पोटेंशियल जो निकल कर आया था आपके पास वो माइनस का 13 k इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन 15। तो आप दिखाएंगे माइनस 13 के तो माइनस माइनस प्लस 13 के इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन 15, यही था ना, बिल्कुल यही था, आप चेक कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 के इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 15। तो इसका माइनस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के माइनस को प्लस कर देगा। क्यू नोट आप कितना चार्ज लेकर आ रहे हो बताएं, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 माइक्रोकुलाम तो 3 इंटू माइक्रो खत्म करेंगे, ये हो जाएगा। क्यू नोट की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आपकी कैलकुलेशन बची हुई है, ठीक है। डब्ल्यू आपको निकालना है, एलसीएम सेम है तो ऊपर की चीज एज इट इज ऐड हो जाएंगी। तो 13 के इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और एक के ही है, तो ये हो जाएगा 14 के इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन 15, और ये आपके पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 है, ठीक है। इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 5 से 15 5 बार चला जाएगा, तो ये 14 अपॉन 5, के की वैल्यू को पुट करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। के की वैल्यू पुट कर दिया आपने 10 की पावर माइनस का 4, ये पहले से चल रहा है, और 10 की पावर माइनस 6 ये था। तो देखो 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। तो 10 की पावर माइनस 10 आपके सामने ये लिखा हुआ है, और 10 की पावर 9 ये है, तो कितना हो जाएगा जरा देखें, 10 की पावर 9 ये है, तो आपके पास 14 इंटू 9 अपॉन 5, तो ये 10 की पावर माइनस का 1 रह जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन 10, तो मैं इसको दिखा दूं 1 अपॉन 10, ठीक है भाई। अब देखो 14 की 9 से मल्टीप्लाई करो और 5 और 10 की मल्टीप्लाई कर लो, तो एक काम कर लें 2 से काटे थे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 7 नम 63, 63 को डिवाइड करना है 5 पंजे 25 से, 63 को 25 से डिवाइड करो और आंसर पा लो। तो लिख देंगे 63 को डिवाइड करना 25 से, तो 25 थी 75, 25 दूनी 50, 50 ये आ गए, 63 में से 50 निकालेंगे तो ये बचा 13, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 25 पंजे 125, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बचे, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 25 दूनी 50, तो 2.52 जूल ये वर्क करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 2.52 जूल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर मैच कर लेते हैं, 2.52 जूल ही है क्या, 2.52 जूल बिल्कुल क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मेथड सही है, सब कुछ क्लियर है, तो आपको भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप कैलकुलेशन यहां बढ़ा सकते हैं, के की वैल्यू पुट कर से, अगर के की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, फिर के की वैल्यू यहां भी पुट करके कैलकुलेशन बढ़ाओगे, टाइम कंज्यूमिंग। तो क्यों ना आप के को लास्ट में ही सॉल्व कर लें, तो आपके पास वैल्यू भी सही आ जाएगी और कैलकुलेशन भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम होगी। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं था, बस आपसे ये कहा गया था कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दो, तो आपने इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से ए पर पोटेंशियल निकाल दिया, सिमिलरली सी पर पोटेंशियल निकाल दिया उन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से। फिर आपको यहां से यहां तक एक टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू दे रखी 3 माइक्रोकूलम, उसको लेके जाना पड़ा। तो जब भी आपको वर्क पूछता है तो आप इन दोनों पॉइंट का जहां से जहां तक लेकर जा रहा है, तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, देन आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा वर्क जो आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वर्क निकल कर आया 2.52 जूल बिल्कुल सही निकल कर आया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, आपका डाउट क्लियर हो गया, तो भाई वीडियो को थम्स अप जरूर करें। थैंक यू सो मच।